बढ़ते हैं जानकारी। इस बीच सामने आ रही राजस्थान से श्रीगंगानगर जिले में 8.90 करोड़ का घोटाला हुआ है। सूरतगढ़ के 3 जीबी मिनी बैंक में करोड़ों की घोटालाबाजी देखने को मिली। कुल 444 खाता धारकों के 8.97 करोड़ रुपए डूबे हैं। रिटायर्ड लोगों की जीवन भर की कमाई डूबी है। 2014 से चल रहा घोटाले का बड़ा खेल, ठगी में पूर्व और वर्तमान व्यवस्थापक शामिल हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। श्रीगंगानगर में करोड़ों का घोटाला किया गया है। 8.97 करोड़ यानी कि करीब करीब 9 करोड़ का घोटाला किया गया है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, 8.97 करोड़ का घोटाला किया गया है। राजस्थान से खबर, श्रीगंगानगर जिले में 8.90 करोड़ का घोटाला। सूरतगढ़ के 3 जीबी मिनी बैंक में करोड़ों का घोटाला। रिटायर्ड लोगों की जीवन भर की कमाई जो है वो डूबी है और ठगी में पूर्व और वर्तमान व्यवस्थापक शामिल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। तो श्रीगंगानगर जिले में 8.90 करोड़ का घोटाला हुआ है। सूरतगढ़ के 3 जीबी मिनी बैंक में ये करोड़ों का घोटाला हुआ। रिटायर्ड लोगों की जीवन भर की कमाई डूबी है। 3 महीनों से इनका इंतजार कर रहे हैं पैसों का। अभी तक कोई भी इन्होंने हमें प्रॉपर जवाब नहीं दिया है कि पैसा कब देंगे। जब मर्जी पूछ लो एक ही बात होती है कि पैसा नहीं आएगा, आपका पैसा डूब चुका है, आपका पैसा आएगा नहीं। यहाँ तक कि एमडी साहब ने यहाँ यह कह दिया पैसा नहीं आएगा, पैसा डूब चुका है। तो इतने बड़े अधिकारी जब ये बात कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इस चीज़ में हमें इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। हम 2 दिन से यहाँ धरने पर बैठे और धरना तब तक नहीं उठाएंगे यहाँ जब तक ये हमारा पैसा नहीं देंगे। वो बेचारे यहाँ रो रहे हैं, बैठे बैठे गद्दों के ऊपर 80 साल रिपोर्ट तक वो बेचारे हो रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी मिली भगत है। इसीलिए 17 आदमी को सस्पेंड करना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। और फिर पैसा मिलेगा, वो गोली दे रहे हैं, ऐसे करते हैं वैसे। मैं ये सरकार से कहता हूँ और मंत्री जी ने मोदी से रिक्वेस्ट है, एमडी साहब कलेक्टर साहब से, सबसे पहले इनको सस्पेंड करो 17 आदमी को, फिर आगे कार्रवाई करके जैसे भी हमारे को उनको पीड़ित आदमी है उनका पैसा दिलाया जाए। वैसे नहीं दिलाया जाएगा हम उसको पूरा तगड़ा आंदोलन करेंगे, जो भी हमारे करना पड़ा आगे की राजनीति हम सलाह लेके करेंगे। हमारे राजस्थान के ब्यूरो चीफ मनोज शर्मा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। मनोज जी, जानकारी आपसे यहाँ पर सबसे पहले जो आएंगे, जिस तरीके से ये बड़ा घोटाला किया गया है, करीब करीब 9 करोड़ का घोटाला हुआ है, आप किस तरीके से पूरी घोटालेबाजी ये की गई है? अभिषेक बताना चाहेंगे, घोटाले की रकम अगर कुल देखी जाए तो 9 करोड़ है, यानी कि इतनी जो और बड़े जो घोटाले हैं उनके सामने कम नजर आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये लोगों के जीवन भर की जो पूंजी थी वो इसके अंदर डूब गई है। जी। गरीब किसान थे जिन्होंने 10-10 साल तक पसीना बहाया है, उसके बाद में उसका पैसा उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराया कि वक्त आने पर काम आएगा, लेकिन अब पैसा डूब चुका है। प्लम्बर थे छोटे छोटे जिन्होंने अपने एक पाई इकट्ठा करके उसमें पैसा जमा कराया था। ऐसे बहुत से केस हैं, वहां पर 450 के करीब लोग जो हैं उन लोग खाता धारक है जिन्होंने अपना पैसा इसके अंदर जमा कराया था और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खुद का पैसा होते हुए उनको वापस से नहीं मिल पा रहा है। करीबन 90 दिनों से ये धरना चल रहा है, जिसके कारण से ये हालात पैदा हुए हैं। वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सहकारी बैंक होते हैं उसके अंदर छोटे जो लोग होते हैं, यानी जो किसान हुए, प्लम्बर हुए, वहाँ गाँव में रहने वाले लोग हैं, ये अपनी बचत का पैसा उसके अंदर जमा कराते हैं। और ये बचत का जो पैसा है, इसको जो व्यवस्थापक वहाँ रहते हैं वो जो जरूरतमंद किसान हैं और लोग हैं उनको ये पैसा ऋण पर देते हैं। लेकिन जब इसका कहीं हिसाब किताब नहीं रहा, 2014 से लेकर के 24 तक जो है 10 साल तक ये खेल चलता रहा। लोग पैसा जमा कराते रहे और मियादी जो ऋण है वो देते रहे, और जो मियादी ऋण भी वापस से लोगों ने जमा कराया उसकी कहीं रसीदें नहीं है। तो ऐसे में उनका जो 9 करोड़ रुपया है वो डूब गया है और छोटे लोगों का पैसा डूबा है, इसलिए काफी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके मामले को लेकर के डूंगर राम गैदर जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर जब ये मामला उठाया तो ये सामने आया कि 10 साल तक ये ऐसा खेल चल रहा था। इसके बाद में तुरंत एक एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके अंदर वहां पर सुमेर सिंह है, बिशन सिंह है, ओम प्रकाश चुग है, जो व्यवस्थापक रह चुके हैं 10 साल के अंदर। इन लोगों के खिलाफ में नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद में ओम प्रकाश चुग की गिरफ्तारी हुई है इसके अंदर। जी मनोज जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, खबर भी निकलकर सामने आई, करीब 10 साल से जो है लगातार ये खेल खेला जा रहा था, लोगों के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा था। लेकिन ऐसे में क्या 10 साल से किसी भी बड़े अधिकारी को इसकी सूचना नहीं मिल पाई, कोई जानकारी नहीं मिल पाई? क्या कभी जो दस्तावेज थे उनको चेक नहीं किया गया? क्या कभी इस बैंक में इस पूरे 10 साल में ऑडिट नहीं हुई? देखिए, आप सही कह रहे हैं अभिषेक कि ये ऑडिट कोऑपरेटिव बैंकों की हमेशा होती है, हर वित्तीय वर्ष के अंदर ऑडिट होती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी मिलीभगत थी जिसके चलते खेल सामने नहीं आ पाया।
और जब अब किसान और जो जिन लोगों का मियादी पैसा इसके अंदर जमा था, जो जमा राशि थी, वो निकलवाने के लिए जा रहे हैं। पिछले ये 6 महीने से चल रहा है कि वहां पर पैसा लेने के लिए जाते हैं और वहां पर मना कर दिया जाता है कि अभी पैसा नहीं है और उनको पैसा नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर ये खेल अब सामने आया है और स्थानीय स्तर पर तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। जब अभी विधानसभा चल रही है और विधानसभा के अंदर स्थानीय विधायक ने मुद्दा उठाया तो काफी शोर शराबा हुआ और उसके बाद में दबाव पड़ा प्रशासन के ऊपर। पुलिस प्रशासन ने खुद ने एफआईआर दर्ज करके इस मामले को लेकर के और 3 लोगों को इसमें नामजद किया गया है, उसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है। जी अभिषेक। जी मनोज जी, जानकारी आपसे इस बीच ये भी चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पिछले 3 महीने से पूरे मामले को लेकर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। अगर इस धरने प्रदर्शन को लेकर बात की जाए तो लोग किस तरीके से धरने प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, क्या कुछ उनका कहना, क्या उनकी मांगे किस तरीके से? देखिए, इसके अंदर उनका कहना है कि पूरे बैंक में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, अब जानी जो अब तक 14 से लेकर के 24 तक करीबन 17 से 20 लोग यहाँ पर कार्यरत रहे हैं, उन सबकी एक तो जांच होनी चाहिए। दूसरा, जो इसके अंदर मिलीभगत में जिनकी मुख्य धारा के अंदर जो लोग शामिल थे, जिनके ऊपर पूर्ण रूप में जिम्मेदारी आ रही है, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए और सरकार को इस मामले में दखल दे करके और उनका जो गरीबों का जो पैसा है, जिन्होंने पैसा जमा कराया, ये उनको लौटाया जाना चाहिए। लेकिन 90 दिन से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है जिसके चलते वहां से धरनार्थी हट सके, या अभी तक कोई ऐसी कोई समझाइश की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर रहते हैं वो लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने केवल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई अभी तक नजर नहीं आई, जिसके कारण से लोगों में काफी रोष व्याप्त है। जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जानकारी सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के बीरभूम में, जहां 2 गुटों में झड़प हो गई है और बीरभूम के कई क्षेत्रों